ये वो मोमेंट है जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर भाग रही थी। उनकी टीम ने उनको कल दोपहर 1:30 बजे बताया कि उनकी सिक्योरिटी खतरे में है और उनको अपना आलिशान बंगला इमीडिएटली छोड़ना होगा। वो एक स्पीच रिकॉर्ड करना चाहती थी और पैकिंग करना चाहती थी, पर कोई टाइम था ही नहीं। उनकी और उनकी बहन ने एक एयरफोर्स हेलीकॉप्टर बोर्ड किया और वो बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आई, जहां वो मिली इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से। और जो उसके बाद हमें वीडियो क्लिप्स देखने को मिली वो ऑलमोस्ट मानो कार्बन कॉपी थी जो कुछ साल पहले श्रीलंका में हुआ था। प्रोटेस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के बंगलों के अंदर घुस गए, उन्होंने पार्लियामेंट ऑक्यूपाई कर लिया और उन्होंने कई चीजें भी उधर से चुराई, चाहे वो क्रॉकरी हो या फिर मछली। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश को फ्रीडम दिलाया था और जो शेख हसीना के पिताजी थे, उनका स्टैचू भी गिराया गया। तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भला ऐसा किया क्या जिसकी वजह से उनको अपना देश छोड़ना पड़ा, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। 1 जुलाई 2024 को बांग्लादेश में कई स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे थे रोड्स और रेलवे लाइंस को ब्लॉक करके। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेश हाई कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ जो पास हुआ था 5 जून 2024 को। इस ऑर्डर ने एक कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम वापस से री इंट्रोड्यूस कर दिया था बांग्लादेश में। अब भला एक कोटा सिस्टम था क्या, ये आप तभी समझ पाओगे जब आप समझोगे बांग्लादेश की फ्रीडम मूवमेंट। जब बांग्लादेश को आजादी मिली तो शेख मुजीबुर रहमान ने एक वादा किया कि वो लोग जिन्होंने आजादी दिलाई बांग्लादेश को और उन महिलाओं को जिनको अत्याचार सहने पड़े थे वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी से, उनको एक स्पेशल कोटा दिया जाएगा सिविल सर्विस में। इनिशियल कोटा सिस्टम में 30% जॉब्स फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्व थी, 10% उन महिलाओं के लिए जिनको आजादी के दौरान अत्याचार सहने पड़े थे और 40% उन लोगों के लिए जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से थे। अब बांग्लादेश को आजादी मिली थी 1971 में, पर 20-25 साल बाद ये कोटा सिस्टम डाइल्यूट होता गया क्योंकि कई फ्रीडम फाइटर्स की मौत हो गई थी। इसी वजह से 1997 में कोटा सिस्टम चेंज कर दिया गया। अब फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी कोटा दिया जाएगा और 2010 में एक और चेंज लाया गया, अब फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को भी कोटा दिया जाएगा। इसका मतलब था कि अब 56% जॉब्स डिफरेंट लोगों के लिए रिजर्व थी। 30% फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% एथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% उन लोगों के लिए जिनमें फिजिकल डिसेबिलिटीज है। तो यानी कि बस 44% सरकारी जॉब्स मेरिट बेस्ड थी और इसी वजह से 2018 में देश भर में स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई क्योंकि वो इस कोटा सिस्टम में चेंज लाना चाहते थे। स्टूडेंट्स का गुस्सा मेनली था कि 30% जॉब्स क्यों रिजर्व्ड है उन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे और पोता पोतियों के लिए। आजादी फ्रीडम फाइटर्स ने दिलाई तो पोता पोतियों को भला कोटा क्यों दिया जा रहा है? ये मैटर फिर बांग्लादेश के हाई कोर्ट तक चला गया। 8 मार्च 2018 को जब कोटा सिस्टम के बारे में पिटीशन बांग्लादेश के हाई कोर्ट में पहुंची तो हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया।